यूरोपीय देश बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के लिए पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी। बेलारूस में चुनाव के बाद से ही वहां के राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग पर जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं और लोगों ने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पर धांधली कर जीत का आरोप लगाते हुए एक बार फिर प्रदर्शन किया। उनके इस प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए। इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। इसके बाद तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में लोग हाईवे पर अपनी जान जोखिम में डालते हुए भागते नजर आए। पुलिस के जवानों ने कुछ लोगों का तो काफी दूर तक पीछा किया। लोगों की मांग है कि राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देकर देश में निष्पक्ष चुनाव कराएं, लेकिन राष्ट्रपति इसके लिए तैयार नहीं है। यूपी के कानपुर में कपड़े की एक दुकान में भीषण आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। खबर है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में यह हादसा हुआ, जिससे इलाके के लोग दहशत में आ गए, क्योंकि जिस दुकान में ये आग लगी उसके आसपास कपड़े की सैकड़ों दुकानें थी। उन दुकानों में भी आग के फैलने का डर लोगों को सताने लगा। इस बीच आग की तेज लपटें देखकर लोग और डर गए। तुरंत ही दमकल विभाग को इसकी खबर दी गई, जिसके बाद दमकल के कर्मचारी वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। चालू करो सर, आप जाओ। तंग गली होने की वजह से दमकल की गाड़ी हादसे वाली जगह तक नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए आग को बुझाने में थोड़ी देर हो गई। तब तक आग इतनी फैल चुकी थी कि उस दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। और अब तो बहुत नुकसान है, पूरी दुकान चली जा रही, ऊपर तो छत्ती चली जा रही। काफी देर तक मेहनत करने के बाद आखिरकार दमकल के कर्मचारियों ने न केवल आग को बुझा दिया, बल्कि उसे दूसरी दुकानों तक फैलने से रोक भी दिया। लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक की, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन शामिल हुए। बैठक में दिल्ली के हालात पर मंथन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कई दिशा निर्देश दिए, जिसमें उन्होंने दिल्ली में टेस्ट दोगुने करने के आदेश दिए। साथ ही मेडिकल स्टाफ की कमी को देखते हुए केंद्रीय सशक्त पुलिस बलों से पैरा मेडिकल स्टाफ को भी दिल्ली लाया जाएगा। बैठक में कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही अमित शाह ने प्लाज्मा थेरेपी भी जारी रखने के निर्देश दिए हैं। कंटेनमेंट जोन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटीन की समीक्षा के निर्देश दिए गए। अमित शाह ने बैठक के बाद कई ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आज बैठक में कई निर्देश दिए। सर्वप्रथम दिल्ली में RT-PCR टेस्ट में 2 गुना वृद्धि की जाएगी। दिल्ली में लैबों की क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करके जहां कोविड होने का खतरा ज्यादा है, वहां स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR की मोबाइल टेस्टिंग वैनों को तैनात किया जाएगा। केंद्र सरकार ने आज एश्योरेंस दिया है कि वो जो DRDO का सेंटर है वहाँ पे अगले 2 दिन में 500 ICU बेड्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे और उसके अगले कुछ दिन में 250 और, तो लगभग 750 ICU बेड्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरा बड़ा निर्णय था कि जो अभी टेस्ट्स किए जा रहे हैं, अभी लगभग 60,000 टेस्ट्स हम लोग डेली कर रहे हैं, इसको बढ़ा के 1 लाख सवा लाख तक हमें इन टेस्ट्स को डेली बढ़ा के ले जाना है। कांटे अगर किसी इंसान के शरीर पर उगाए, वो भी 1-2 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में, एक इंसान के शरीर पर दर्जन भर कैक्टस के पौधे उगे देखे गए, जिसको देखकर लोग चौंक गए। अरे रे रे, ये क्या हो गया? इस आदमी के पूरे शरीर पर कैक्टस कैसे उगा? पूरे शरीर पर कांटे ही कांटे। इतने कांटे हैं तो दर्द भी होना लाजमी है। ये दर्द से कराह भी रहा है। हाथ पैर सब जगह कांटे ही कांटे, हर जगह कैक्टस की चुभन। जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। दर्द इतना कि चलना भी दूभर हो गया। सोशल मीडिया पर कैक्टस का ये इंसानी रूप खूब वायरल है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को कई जगह शेयर किया जा रहा है। किसी भी इंसानी शरीर पर इतने सारे कैक्टस के पौधे उगाना लोगों को अचंभे में डाल रहा है। लोग इस कैक्टस मैन की फोटो शेयर करते हुए लिख रहे हैं, इंसान के शरीर पर कैक्टस का पौधा, ये कौन सा श्राप है? ये कैसे हो सकता है भला? क्या सच में ये कैक्टस मैन है? क्या इंसानी शरीर पर भी ये पौधा उग सकता है? कैक्टस का पौधा बाकी पौधों से काफी अलग होता है, जो रेतीले इलाकों में उगता है, जिसे दूर से देखते ही पहचाना जा सकता है। कैक्टस के पौधे पर कांटे ही कांटे होते हैं। साल में एक बार रंग बिरंगे और सुंदर फूल भी आते हैं, लेकिन ऐसे इसके विपरीत एक इंसानी शरीर पर कैक्टस का पौधा उगना
कई सवाल खड़े करता है। क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी इंसान के शरीर पर कैक्टस का पौधा उगाए? कहीं ये कोई बीमारी तो नहीं, या फिर किसी ने ऐसे ही नकली कैक्टस का पौधा लगाकर सोशल मीडिया पर कोई मजाक तो नहीं किया? हमने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे और वीडियो की पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान हमें यह वीडियो एक समाचार एजेंसी के वेबसाइट पर मिला, जिसने सोशल मीडिया के दावे को उलट कर रख दिया। अर्जेंटीना में चल रहे एक साइकिल रेस के दौरान हिस्सा लेने वाले एक शख्स के साथ हादसा हो गया। रेस में जीतने के लिए तेज रफ्तार से साइकिल चला रहा यह शख्स साइकिल समेत कैक्टस के पौधे के ऊपर गिर पड़ा, जिसके बाद उसके पूरे शरीर में कैक्टस चिपक गए। इस आदमी का नाम डिएगो मोरेनो है, जो साइकिल रेस में इस दर्द भरे हादसे का शिकार हुआ। हादसा इतना दर्दनाक था कि इस शख्स से साइकिल चलाना तो छोड़िए, चला भी नहीं जा रहा है, जिसके बाद डिएगो को इसी हालत में अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इसके शरीर में चुभे हजारों कांटे निकाले गए। ये तो गनीमत है कि डिएगो ने आंखों में चश्मा और सिर पर हेलमेट लगाया हुआ था, जिसकी वजह से वो अंधे होने से बच गए। सिर पर खतरनाक चोट से भी बाल बाल बचे। साफ है, इस शख्स के शरीर में जो दर्जन भर कैक्टस के पौधे लगे दिखाई दे रहे हैं, वो उगे नहीं हैं, बल्कि ये महज एक हादसा है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर गलत साबित हुई है। गुरुग्राम के मॉल से मेवाती गैंग का एक बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया। गुरुग्राम के एमजीएफ मॉल से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मेवाती गैंग के एक बदमाश नसीम उर्फ भुक्कड़ को गिरफ्तार कर लिया। हत्या समेत 30 से ज्यादा मामलों में पुलिस नसीम की तलाश कर रही थी। बिहार के खगड़िया में पटाखों की चिंगारी से लगी आग की चपेट में आने से 2 घर जलकर राख हो गए। हरियाणा के पानीपत में अवैध तरीके से बेचे जा रहे पटाखे पकड़ने पर कुछ लोगों ने चौकी इंचार्ज के साथ बदसलूकी की, जिसका वीडियो वायरल हो गया। एमपी के सीधी जिले में पिकनिक मनाने घाट पर गए 2 भाइयों की नदी में डूबने से मौत हो गई। झारखंड के कोडरमा जिले में 12 दिन से लापता लड़के की लाश जंगल से मिली है। पुलिस ने शव। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए। उन्होंने धाम में हो रहे विकास के कामों को भी देखा। योगी आदित्यनाथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत केदारनाथ में पूजा अर्चना में भी शामिल हुए। केदारनाथ में इस वक्त भारी बर्फबारी हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने विकास के काम भी देखे। उत्तराखंड के सीएम के साथ केदारनाथ के दर्शन उन्होंने किए। आपको बता दें कि वहां पर भारी बर्फबारी हो रही है और अब केदारनाथ के कपाट बंद भी हो चुके हैं। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम एक साथ वहां पर पहुंचे और वहां पर जो विकास कार्य चल रहे हैं उसका जायजा भी लिया गया।